Hello everyone, I am ready with another video on the chapter sound. ये चैप्टर क्लास 8th की साइंस से लिया गया है और इसमें सभी जो भी की पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, उनको बहुत ही इजी और क्रिस्प लैंग्वेज में टू द पॉइंट तरीके से समझाया गया है. स्टार्ट द वीडियो. साउंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ. आप कल्पना करें कि आप किस दिन उठें और कुछ भी आवाज़ सुनाई न दे, कैसा लगेगा? ना तो आप कुछ कह पाएंगे, ना दूसरों का सुन पाएंगे, क्योंकि जब साउंड ही नहीं होगी तो इस प्रकार से साउंड हमारे लाइफ में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. क्या रोल प्ले करती है? साउंड हेल्प अस टू कम्युनिकेट. कम्युनिकेट का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान. टू कम्युनिकेट विद वन अनदर. इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ. हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, व्यक्त कर पाते हैं दूसरों के सामने. कैसे? केवल अपनी साउंड के माध्यम से. अब सवाल ये उठता है कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है? साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग द ऑब्जेक्ट्स. आप ये समझ लीजिए कि साउंड और वाइब्रेशन दोनों का अटूट संबंध है. वाइब्रेशन नहीं तो साउंड भी नहीं. तो इसलिए यहाँ पर ये बताया गया है कि साउंड प्रोड्यूस होती है ऑब्जेक्ट के वाइब्रेट होने से. इट इज़ कैरीड इन ऑल डायरेक्शंस विद द हेल्प ऑफ ए मीडियम. और एक मीडियम की हेल्प से वो सभी डायरेक्शन में फैल जाती है. अब ये मीडियम क्या होता है? मीडियम का मतलब होता है कि जिसमें से होके साउंड आपके पास तक पहुंचती है या आपकी साउंड रिसीवर तक पहुंचती है. इसके 3 मेन मीडियम हैं. पहला है एयर, दूसरा है लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो, और तीसरा होता है सॉलिड. इन सब में से साउंड ट्रैवल करती है, प्रोपेगेट करती है. अब यहाँ पर आप इन चीज़ों को देखिए. ये सॉलिड है, जो आपको इसमें ये रेड कलर की छोटी छोटी बॉल्स दिख रही हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स आप इन्हें कह सकते हैं. और जब कोई चीज़, आप कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वो इन मॉलिक्यूल्स से जब टकराती है तो वाइब्रेट करती है. और ये वाइब्रेशन बड़ी जल्दी पास ऑन होती रहती है, क्योंकि ये सब बहुत ही ज़्यादा थिकली क्लोजली कनेक्टेड हैं. तो सबसे तेज़ी से साउंड सॉलिड में से जाती है. अब जो लिक्विड में होते हैं ये थोड़ा लूजली कनेक्टेड होते हैं. आप देख रहे हैं बिखरे बिखरे से हैं, तो इसमें थोड़ा कम तेज़ी से साउंड ट्रैवल करती है. और गैस में तो बहुत कंप्लीटली लूजली कनेक्टेड होते हैं ये पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स. तो इसलिए साउंड इनमें और भी कम, सबसे कम हम कह सकते हैं, स्पीड से ट्रैवल करती है. वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसेस साउंड. जब भी आप किसी बॉडी पे टैप करते हैं, मान लीजिए आप चेयर पे बैठे हैं, उसी पे आप टक टक करिए, साउंड आएगी, कम आएगी. आप किसी स्टील की थाली पे, प्लेट पे टैप करिए, और ज़्यादा साउंड आएगी. क्यों आती है साउंड? ये क्योंकि जब आप टैप करते हैं उस चीज़ को तो उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होती हैं, और वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होती है. साउंड इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. साउंड एक प्रकार की एनर्जी होती है. दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसिंग वाइब्रेशन इन एन ऑब्जेक्ट. जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी चीज़ में
वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करके पैदा की जाती है। और वाइब्रेशन कैसे पैदा होती है? आप उसको टच करते हैं, टैप करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तब। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड कभी भी जब चलती है तो वो इस प्रकार से चलती है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल, ये ध्यान में रखें। अब यहाँ पर देखिए, ये एक पिक्चर से भी समझाया है। वाइब्रेटिंग प्लेट प्रोड्यूसेस वेव्स इन वाटर। अब वेव्स वैसे तो दिखती नहीं हैं, आप ऐसा करिए, एक ये प्लेट लीजिए, इसमें वाटर यहाँ पर फिल कर लीजिए। अब आप इसे टैप करिए तो आपको वेव्स दिखाई देंगी। तो वो किस वजह से होती हैं? वाइब्रेशन की वजह से होती है। हाउ डज साउंड ट्रेवल? अब साउंड ट्रेवल कैसे करती है? ट्रेवल के लिए आप प्रोपेगेट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रेवल। कोई मीडियम तो चाहिए। जैसे आपको मान लीजिए किसी दूसरे शहर जाना है तो कोई मीन्स तो चाहिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इसीलिए साउंड को भी ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए। अभी मैंने बताया आपको कि एयर है, लिक्विड है और साथ में सॉलिड है। इनमें से एयर ट्रैवल करती है, ये मीडियम है। इट कैन नॉट ट्रैवल इन ए वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम वहाँ बन जाता है जब आप किसी जगह से पूरी एयर को बाहर कर देते हैं। आप ये जानते हैं हर चीज़ में, हर जगह एयर ही है। लेकिन कभी आपने नोटिस किया कि आपके जो आप नमकीन के पैकेट लाते हैं, कुरकुरे का पैकेट लाते हैं, फुला फुला होता है, और जब आप उसे खोलते हैं तो उसमें से इतने से कुरकुरे निकलते हैं। क्या होता है उसके अंदर? क्यों वो इतना बड़ा लगता है? जब तक आप उसे खोलते नहीं हैं उसके अंदर एयर नहीं होती है, तो उसमें वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाता है। तो वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करती। ये भी आपको आश्चर्य होगा कि स्पेस में एयर नहीं है, और स्पेस में अगर एयर नहीं है तो वहाँ बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब एयर होगी तभी तो आप वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे, आपकी साउंड एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाएगी। चलिए डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन साउंड सुनते कैसे हैं। ये तो पता चल गया कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, वाइब्रेशन से होती है। वाइब्रेशन कैसे प्रोड्यूस होती है? आप किसी चीज़ को टैप करते हैं, टच करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो तब साउंड उसमें से प्रोड्यूस होती है। लेकिन सुनते कैसे हैं? वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। ईयर से सुनते हैं। द ईयर ड्रम्स ऑफ आवर ईयर सेंस द वाइब्रेशंस प्रोड्यूस बाय ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को में वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं तो वो हमारे कान के अंदर ईयर ड्रम, जिसे कान का पर्दा भी कहते हैं, वहाँ पहुँचती है, और वो ईयर ड्रम, वो या कान का पर्दा कहें, उस वाइब्रेशन को सेंस करता है एंड सेंड देम टू द ब्रेन। और उन्हें नर्व्स होती हैं ईयर में, ब्रेन को कनेक्ट करती हुई, तो वहाँ से वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होती है हमारे इनर ईयर में, और फिर पहुँच जाती है ब्रेन में। ये इतने क्विकली होता है कि हम नोटिस नहीं कर पाते। हमने आवाज़ सुनी और तुरंत ही मैसेज पहुंच गया, और दिमाग ने बता भी दिया भाई किसकी आवाज़ है ये। अब समझ सकते हैं हमारा ब्रेन कितना परफेक्ट है। एज द स्टिमुलस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ हियरिंग। इसे सुनना कहते हैं। अब ये ईयर है, आप देख रहे हैं, ईयर इस तरीके से बना हुआ होता है कि जो भी साउंड आ रही है वो अच्छे से इधर उधर ना बिखरे। नहीं तो अदरवाइज आप सोच सकते हैं ना कि इतनी हिस्से की जरूरत क्या थी भाई, ये कैनाल बना देती, यहाँ से साउंड अंदर चली जाती, लेकिन वो मैक्सिमम साउंड अंदर जाए। तो ये इसलिए शेप ऐसे दी गई है। ये कहलाती है ईयर कैनाल। फिर यहाँ पर ये होता है ईयर ड्रम, जो पिंक कलर का है, इसे कान का पर्दा भी कहते हैं। इस पे टकराती है, फिर वो मिडिल ईयर में जाती है, वहाँ से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होती है, और यहाँ होती हैं नर्व्स हमारे इनर ईयर में, और यहाँ से ये नर्व्स हमारे ब्रेन को कनेक्टेड होती हैं, और वहाँ ये मैसेज तुरंत ही
पहुंच जाता है। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन तो आपने पढ़ा है ना, जैसे पेंडुलम होता है, तो आप पेंडुलम आप जानते हैं कि वो ऐसे ऐसे मूव करता है। जो एक राउंड होता है तो वो 1 ऑसिलेशन कहलाता है, और जो साउंड होती है वो इस प्रकार से मूव करती है, तो इन्हें आप कह सकते हैं ऑसिलेशन। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी ऑसिलेशन की पर सेकेंड, मान लीजिए 1 सेकेंड में इतनी फ्रीक्वेंसी हुई है 1 2 3 4, तो ये कहलाएगी यानी कि 4 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। पर साउंड वेव्स दिखाई हैं इसमें यहाँ पर देखिए, जितना यहाँ पर ये इस चीज़ को पहले आप समझिए। ये तो आपका समझिए वेव चल रही है, वेव में ही चलती है इस प्रकार से साउंड, इसीलिए साउंड वेव्स कहते हैं उन्हें। जो इस वेव की हाइट होती है, अभी हाइट कैसे होती है? जैसी साउंड होगी वो कितने मॉलिक्यूल्स को एयर में से हटा रही है। दुनिया में हर चीज़ मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है, कितनी दूर तक वो मॉलिक्यूल्स को हटा रही है। मान लीजिए इसने इतना हटाया और इस वाले ने इतना हटाया, तो इसकी हाइट ज़्यादा है। ये कहलाता है एम्पलीट्यूड। क्या कहलाता है ये? एम्पलीट्यूड। तो जितनी ये हाइट कम होगी उतनी शांत साउंड होगी, जितनी ये हाइट ज़्यादा होगी यानी कि इसने ज़्यादा दूर तक के मॉलिक्यूल्स को हटाया, उतनी ज़्यादा आवाज़ लाउड होगी। लाउडनेस किस चीज़ पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। और एम्पलीट्यूड क्या होता है? हाइट होती है। जितनी कम हाइट उतनी क्वाइट साउंड, जितनी ज़्यादा हाइट जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ही ज़्यादा लाउड साउंड होगी। अब पिच की बात होती है। पिच किस पे डिपेंड करती है? आपने देखा इसमें केवल एक ही बार ये ऐसे चली है, और इसमें वेव कितनी फ्रीक्वेंसी है। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना हाई पिच होता है, जितनी कम फ्रीक्वेंसी उतना लोअर पिच होता है। तो जो पिच है वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का मतलब ज़्यादा हाई पिच। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको ध्यान से समझिए आप। नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है? वो तो साउंड तो होती है। द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव का मतलब अति के और अनवांटेड साउंड, या वो साउंड जिसे हम नहीं चाहते हैं उस समय, इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड नॉइज़ पोल्यूशन। अब बच्चे चीखते चिल्लाते हैं, वो उन्हें अच्छी लगती है, वो उनके लिए नॉइज़ पोल्यूशन नहीं है। लेकिन जो आदमी शांत बैठा है, वो बच्चों का जो शोर, वो चीख रहे हैं, किलकारियाँ मार रहे हैं, उसे वो नॉइज़ नज़र आता है। तो अनवांटेड। अब ये कॉजेज़ क्या होती हैं? मेजर कॉजेज़ ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन आर साउंड्स ऑफ व्हीकल्स की साउंड, एक्सप्लोजन्स इंक्लूडिंग बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, किसी चीज़ का भी विस्फोट, इसमें क्रैकर्स भी आते हैं, मशीन्स, लाउड स्पीकर्स, ये सब चीज़ें नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। नॉइज़ पोल्यूशन का क्या इफ़ेक्ट होता है हेल्थ पर? प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइज़ इन द सराउंडिंग्स मे कॉज मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। बहुत सारी हेल्थ की प्रॉब्लम्स इससे उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे लैक ऑफ स्लीप, ज़्यादा शोर में रहें तो नींद नहीं आती है, हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ जाता है, एंग्जाइटी, चिंता रहने लगती है। तभी कहते हैं ना भाई थोड़ा चैन से रहने दो। चैन से मतलब क्या है यहाँ पर? क्वाइटनेस। मेजर्स टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन। अब नॉइज पोल्यूशन इज़ ए बिग प्रॉब्लम। क्या मेजर्स, क्या तरीके अपनाने चाहिए इसके लिए? प्लांटेशंस ऑन द रोड साइड। पहली बात तो ये, प्लांट्स लगाने चाहिए। एल्स कहीं भी, सब जगह इज़ द बेस्ट सोर्स टू रिड्यूस द नॉइज पोल्यूशन। मूविंग नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज। मूविंग का मतलब है हटाना, कि वो इंडस्ट्री जो ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस करती हैं
उन्हें रहने की जगह से दूर किया जाए, कहीं दूर जगह उन्हें बनाया जाए। मिनिमाइजिंग द यूसेज ऑफ लाउड स्पीकर्स, जो लाउड स्पीकर्स हैं उनका यूज़ कम से कम किया जाए। अवॉइडिंग अननेसेसरी यूसेज ऑफ हॉर्न्स, गाड़ी चलाते हैं हॉर्न बजाते रहते हैं कुछ लोग, तो जब ज़रूरी ना हो तो ना बजाएं। प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। व्हाट इज़ डेसिबल, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए। डेसिबल क्या होता है? द लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिट कॉल्ड डेसिबल। कोई आवाज़ कितनी लाउड है उसकी जो ऐसा यूनिट है वो है डेसिबल। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड। साउंड का जो एम्पलीट्यूड होता है, अभी आपको बताया कि लाउडनेस किससे कनेक्टेड है? एम्पलीट्यूड से। तो इसीलिए कहा है कि ये एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है ये मैंने वैसे भी आपको समझाया था, लेकिन यह डेफिनेशन है इसकी। द मैक्सिमम डिस्टेंस टू विच अ वाइब्रेटिंग बॉडी मूव्स ऑन ईदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। अब मान लीजिए ये चल रहा है, तो ये क्या है इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस। जो मैक्सिमम डिस्टेंस है मीन पॉइंट होता है बीच का पॉइंट। तो जो मीन पॉइंट से पोजीशन से बॉडी वाइब्रेट करती है वही एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो इस प्रकार से ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये एम्पलीट्यूड है, इसमें आप देख रहे हैं एम्पलीट्यूड कम है, लो एम्पलीट्यूड है तो क्वाइट साउंड, हाई एम्पलीट्यूड है तो लाउड साउंड। पिच किस पर डिपेंड थी? फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? किसी चीज़ का बार 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 होना। यानी कि मैं अगर ये कहूँ कि मैं शॉपिंग करने के लिए महीने भर में 10 बार जाती हूँ और मेरी जो सिस्टर है वो 4 बार जाती है, तो मेरी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई ना, क्योंकि मैं 10 बार जा रही हूँ। मेरी सिस्टर 4 बार जाती है तो उसकी 4 फ्रीक्वेंसी हुई, उसकी कम हुई। तो यही यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है किसी चीज़ का बार बार घटित होना। तो ये जितने भी ये यहाँ पर वेव बनी हुई है, शेप बनी हुई है इसकी, तो ये अप एंड डाउन वाले मोमेंट ही फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। तो जिसमें लो फ्रीक्वेंसी होती है उसका लो पिच होता है, जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसका हाई पिच होता है। अब है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। ऑडिबल का मतलब जिसे सुना जा सके। फॉर ह्यूमन ईयर्स द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज इज रफली फ्रॉम 20 to 20,000 हर्ट्ज। कि 20 से कम की ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकते और 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते। ईयर ड्रम, अ थिन मैम्ब्रेन। थिन का मतलब पतली सी, मैम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, परत होती है। इज स्ट्रेच्ड टाइटली टू रिसीव द वेव्स ऑफ साउंड। मतलब ये रबर जैसी स्ट्रेचेबल होती है, मेम्ब्रेन होती है। ये एट द एंड ऑफ ईयर कैनाल, ईयर कैनाल थी ना वहाँ पर उस जगह यहाँ ये इस शेप में होती है, तो इसे ही कान का पर्दा कहते हैं। तो ये और यही लैंग्वेज में कहा जाता है, साइंटिफिक लैंग्वेज में, ईयर ड्रम। ये देखिए यहाँ पर ईयर ड्रम है, ये कैनाल है और ये है ईयर ड्रम जो आप ये देख रहे हैं। हर्ज क्या होता है? द फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ज। यानी कि फ्रीक्वेंसी को आप कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट है वो हर्ज कहलाती है। और लैरिंग्स क्या होता है? इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है? ये वॉइस बॉक्स होता है। आप अपने गले में, गर्दन में ऊपर की साइड में अगर हाथ लगा के देखेंगे बीच में, तो आपको इसका मूवमेंट फील हो सकता है, यहाँ वाइब्रेशन होती है। तो ये यहाँ पर दिखाया है, ये आपका विंड पाइप है और यहाँ पर ये वोकल कॉर्ड्स हैं। हाउ ह्यूमन्स ईयर, शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक ए फनल। अभी आपने देखा ना, कान ऐसे होता है ना और फिर ऐसे ही इसमें से यहाँ पर ये जाती है। अब फनल कैसे होती है? ये तो लेटी हुए से हमने बनाई है और वैसे फनल ऐसी होती है। तो आप समझ सकते हैं कि कान की शेप कैसी होती है, फनल जैसी होती है। इन ह्यूमन ईयर द ईयर ड्रम वाइब्रेट्स। अब आपने भी पढ़ा
कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन से होती है। अब ईयर में वाइब्रेशन कहाँ प्रोड्यूस होती है, जब कोई साउंड कैनाल पास करके ईयर ड्रम तक पहुंचती है तो वहाँ वाइब्रेशन क्रिएट होती है एंड पासिस वाइब्रेशन टू द इनर ईयर, और वहाँ से ये वाइब्रेशन इनर ईयर में जाते हैं, इनर ईयर से ब्रेन में जाते हैं सिग्नल में कन्वर्ट होके। द ईयर ड्रम इज लाइक की स्ट्रेस रबर शीट, रबर की शीट टाइप होता है। साउंड वाइब्रेशन मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट, साउंड वाइब्रेशन जब वहाँ पहुँचती हैं ईयर ड्रम पर, मान लीजिए ये साउंड जा रही है ऐसे ऐसे होके, जैसे ये ईयर ड्रम पे पहुँचेगी तो ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा। फ्रॉम देयर द सिग्नल गो टू द ब्रेन, वहाँ से सिग्नल ब्रेन में जाता है। नॉइज लेवल ऑफ 85 डेसिबल कैन डैमेज द ह्यूमन ईयर। आप इससे ज़्यादा डेसिबल की आवाज़ अगर सुनेंगे तो आपका ईयर ड्रम डैमेज हो सकता है। आई थिंक कि सारे जितने भी पॉइंट से अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर लिख के बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से ही मोटिवेशन मिलता है और प्रेरणा मिलती है कि मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊं। गुड लक, हैव ए नाइस डे।